मम्मी लो खिचड़ी खा लो। लड़का मुझसे नहीं खाया जाता उसके बिना। मम्मी चप्पल उठाते हुए, बताओ कौन है वो? लड़का, मम्मी अचार। लड़का, पापा वो सामने वाले वर्मा जी की लड़की आपको बहुत पसंद करती है। पिता, अच्छा क्या कहती है? लड़का, वो आपकी बहू बनना चाहती है। आज का ज्ञान, माँ के आंसुओं और पत्नी के आंसुओं में क्या अंतर है? माँ के आंसू आपके दिल को चोट पहुँचाते हैं और पत्नी के आंसू आपके जेब को। पप्पू की एक टांग नीली हो गई। डॉक्टर बोला शायद जहर फैल गया है, टांग काटनी पड़ेगी। कुछ दिन बाद दूसरी टांग भी नीली पड़ गई। डॉक्टर, इस टांग में भी जहर फैल रहा है, यह भी काटनी पड़ेगी। डॉक्टर ने दोनों टांगें काट दी और आर्टिफिशियल टांगें लगा दी। कुछ दिन बाद आर्टिफिशियल टांगें भी नीली पड़ गई। डॉक्टर कुछ देर सोचने के बाद, अब समझ में आया तुम्हारा जींस रंग छोड़ रहा है। जज, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए? पति, जज साहब मेरी पत्नी मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज कटवाती है, बर्तन मंजवाती है। जज, इसमें दिक्कत क्या है? लहसुन को थोड़ा गर्म कर लिया करो, आसानी से छिल जाएंगे। प्याज को काटने से पहले फ्रिज में रख दिया करो, काटने के समय आंखें नहीं जलेंगी। बर्तन मांजने से पहले 10 मिनट पहले भरे टब में डाल दिया करो, आसानी से साफ हो जाएंगे। कपड़े सर्फ में डालने से आधा घंटा पहले सादा पानी में भिगो दो, दाग आसानी से निकल जाएंगे और हाथों को भी तकलीफ नहीं होगी। पति, समझ गया हुजूर, अर्जी वापस दे दो मेरी। जज, क्या समझे? पति, यही कि आपकी हालत मुझसे भी ज़्यादा खराब है। एक जगह लिखा था रातों रात इंजीनियर बने, वो भी सिर्फ 20 रुपए में। अंदर जाकर देखा तो साइकिल का पंचर बनाना सिखा रहे थे। संता को एक लावारिस बंदर मिला तो वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर गया। इंस्पेक्टर ने कहा इसको चिड़ियाघर लेकर जाओ। संता दूसरे दिन बंदर के साथ बस स्टॉप पर खड़ा था। इंस्पेक्टर ने देखा तो पूछा, इसे चिड़ियाघर लेकर नहीं गए? संता, कल गया था, घूमे, बहुत मजा आया, आज कुतुब मीनार जा रहे हैं। एक बार संता बार में बैठकर कागज पर कुछ गूढ़ा भाग कर रहा था और पागलों की तरह हंस रहा था। तभी वहां बंता आ गया और उसने संता से पूछा, क्या हुआ संता, तुम इतने खुश क्यों हो? संता हंसते हंसते, ओ यार, आजकल मेरी बीवी डाइटिंग पर है और पिछले 4 दिनों में उसने 5 किलो वजन घटा लिया। बंता, तो फिर इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? संता, ओ यार, अभी अभी मैंने सारा हिसाब लगाया है, अगले 3 महीनों में वो पूरी तरह से गायब हो जाएगी। पति का बीवी से झगड़ा हुआ। बीवी मायके चली गई ये कहकर कि वो अब वापस नहीं आएगी। 2 दिन बाद पति ने फोन करके कहा, जानू मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो और घर लौटाओ। नहीं, तुमने मेरा दिल तोड़ा है, मैं नहीं आऊँगी। अरे दिल वापस जोड़ लो, आ जाओ। बीवी ने पूछा, तुम्हारे करीब कोई गिलास है? पति ने कहा हाँ। बीवी, उसे जोर से जमीन पर पटको। पति ने वैसा ही किया, गिलास को जमीन पर दे मारा। बीवी बोली, अब उस टूटे हुए गिलास के हजारों टुकड़ों को तुम दोबारा जोड़ सकते हो? पति ने जवाब दिया, नहीं, गिलास टूटा ही नहीं, स्टील का है। बीवी, बड़े कमीने हो, शाम को आती हूँ। एक गांव में शादी समारोह चल रहा था। सरपंच ने स्टेज पर खड़े होकर कहा, यदि किसी को इस शादी पर आपत्ति है तो अभी आके कहे। शादी होने के बाद कोई मसला होता है तो दोनों जिंदगी का सवाल है। जिसे कुछ कहना है अभी सामने आकर कहे। तभी बारातियों में पीछे खड़ी एक युवती गोद में बच्चा लिए आगे आई। पूरे सभा मंडल में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। स्टेज पर खड़ी दुल्हन ने दूल्हे को तमाचा जड़ दिया। दुल्हन का बाप बंदूक लाने दौड़ पड़ा। दुल्हन की मां को चक्कर आ गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। तभी सरपंच ने उस युवती से पूछा, बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? युवती बोली, जी वो आप क्या बोल रहे थे, पीछे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं आगे आ गई। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।